जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल राय चर्चा में बने हुए हैं। वह लगातार बीजेपी में शामिल होने और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की इच्छा जता रहे हैं। इस मामले पर अब ममता बनर्जी का भी बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि वो जानती है कि मुकुल राय बीजेपी विधायक है। दरअसल मुकुल राय ने मंगलवार शाम को एक बंगाली न्यूज चैनल से बातचीत में कहा है कि मैं बीजेपी विधायक था और अभी भी हूँ। मैं बीजेपी के साथ रहना चाहता हूँ। पार्टी ने यहाँ मेरे रुकने का बंदोबस्त भी कर दिया है। मैं अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा से भी मिलना चाहता हूँ। कर्नाटक में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर बीजेपी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री की एक मजबूत टीम शामिल है। पार्टी द्वारा जारी की गई लिस्ट के मुताबिक केंद्रीय मंत्रियों की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, परिवहन मंत्री भी शामिल है। और आपको बता दें, इसके अलावा राज्य के मुख्यमंत्री को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले में सजा सुनाए जाने के बाद OBC समुदाय के अपमान की बात सामने आई है। बीजेपी नेताओं ने इसे लेकर कांग्रेस को जमकर घेरा। इसके बाद विपक्ष ने मौके का फायदा उठाते हुए जातिगत जनगणना का मुद्दे से बीजेपी को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी अगर वाकई OBC समुदाय या दलितों के हितों को लेकर सोच रही है तो उसे जातिगत जनगणना कराना चाहिए, जिससे जरूरतमंद लोगों को उनका हक मिल सके। हालांकि भले ही कांग्रेस विपक्ष में बैठकर जातिगत जनगणना को लेकर हल्ला मचा रही हो, लेकिन इस मसले पर कांग्रेस सरकार का भी रुख कभी साफ नहीं रहा। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान का एक बड़ा बयान सुर्खियों का हिस्सा बना हुआ है। हाल ही में उन्होंने कहा है कि MP में उन अवैध मदरसों और संस्थाओं का रिव्यू किया जाएगा जहां कट्टरता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। इस बात का ऐलान बुधवार को कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए दिया गया। इसके बाद एक नए विवाद ने जन्म ले लिया और कुछ लोग शिवराज सिंह चौहान की आलोचना कर रहे हैं और वहीं कुछ लोग इसे सही बता रहे हैं। INS के अधिकारी के तौर से मिली जानकारी के जिक्र करते हुए कहा है कि CM शिवराज सिंह चौहान ने कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए राज्य के अवैध मदरसे संस्थान जहां कट्टरता का पाठ पढ़ाया जा रहा है उनका रिव्यू किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रेस वार्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र में आ रही सवालों के लिए वेब बेस्ड चैट बॉट और सॉल्यूशन के साथ साथ ताऊ में पूछो व्हाट्सएप बॉट बनाया है। CM ने कहा है कि ताऊ से पूछो व्हाट्सएप बॉट PP पर पूछे जाने वाले सवालों का घर बैठे जवाब देगा और PP के साथ दिव्यांग पेंशन के साथ आज जोड़ा गया है। CM ने कहा, परिवार सूचना डाटा कोष में 60% से अधिक विज्ञान रूप से सत्यापित दिव्यांगों का डाटा हर महीने PP द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। G20 में दुनिया भारत के डिजिटल स्वास्थ्य को मुरीद हो गए हैं। जी हां, आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि भारत का डिजिटल स्वास्थ्य दूसरे देशों के लिए मॉडल बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को कहा है कि भारत अब जब G20 की अध्यक्षता संभाल रहा है तो डिजिटल स्वास्थ्य पर उसका ध्यान देना दूसरे देशों के लिए मॉडल के तौर पर काम आ सकता है। संयुक्त राष्ट्र के इस बयान ने कोविड के दौरान से लेकर अब तक डिजिटल स्वास्थ्य में हासिल की गई देश की उपलब्धियों पर मुहर भी लगाता है और इससे देश की साख पर पूरी दुनिया में बढ़ी। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। कर्नाटक, मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में होने वाले चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा। इसको लेकर इन प्रदेशों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बीच ट्विटर वार शुरू हो गया। दोनों अपनी अपनी सरकारों में बेहतर काम किए जाने के दावे कर रहे हैं। भारत दाल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, खरीदार भी सबसे बड़ा है। फिर भी संकट है। यह संकट 2-3 महीनों में और बढ़ गया जब दाल की कीमतों में अचानक उछाल आने लगा। सरकार सतर्क हुई, मंत्रालय स्तर पर कमेटी बनाई गई और जमाखोरी पर सख्ती शुरू की है। केंद्र सरकार ने दाल कारोबारियों एवं स्टॉकिस्टों को प्रत्येक समारोह में भी एक बार फिर से यहाँ पे लगातार जानकारी मंत्रालय के पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ के आदेश को रद्द कर दिया, जिसने कथित माओवादी लिंक मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर GN साईं बाबा और अन्य को आरोप मुक्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद GN की मुश्किलें बढ़ गई। बता दें कि पिछले साल बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने साईं बाबा और 5 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था।
एप्पल के सीईओ टिम कुक 20 अप्रैल को साकेत में एप्पल के दूसरे स्टोर की ग्रैंड ओपनिंग के लिए दिल्ली में है। बता दें कि टिम कुक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 19 अप्रैल को मुलाकात की। मुलाकात के बाद टिम कुक ने ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी और पीएम मोदी के साथ तस्वीर भी शेयर किया। टिम कुक ने ट्विटर करते हुए लिखा है कि हम भारत में निवेश और ग्रोथ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। टिम कुक के ट्वीट पर ही जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद में वजूखाना की व्यवस्था का विरोध शुरू हो गया है। हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस से जुड़े हिंदू पक्ष और क्षेत्र के अधिवक्ताओं ने और ज्ञानवापी मस्जिद में वजूखाना की व्यवस्था कराए जाने के आदेश के खिलाफ डीएम का कार्यालय पर प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा आरोप लगाया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि जब चुनाव आयोग द्वारा टीएमसी का राष्ट्रीय पार्टी से दर्जा छीना था, तब ममता बनर्जी ने दिल्ली में बैठे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को फोन कर इस फैसले को रद्द किए जाने का अनुरोध किया था। शुभेंदु के इस दावे पर बुधवार को ममता बनर्जी ने कहा, मैं अमित शाह को फोन नहीं किया। अगर यह बात सही निकली तो मैं अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार हूँ। राजस्थान के जैसलमेर में मंगलवार को मौसम ने अचानक करवट बदली और आसमान में काले बादल छा गए। फिर देखते ही देखते तेज हवा बहने लगी और ओलावृष्टि के साथ बारिश भी शुरू हो गई। इससे खेतों में लगी फसल की बहुत अधिक बर्बादी हुई। इस बारिश ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी। कहा जा रहा है कि मंडियों में खरीद के लिए रखे हुए अनाज भी बारिश की चपेट में आ गए। इससे अनाज को काफी नुकसान पहुंचा है। किसान तक के मुताबिक जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ इलाके में बारिश में सबसे अधिक फसलों का नुकसान हुआ। कांग्रेस नेता ने माफिया अतीक अहमद के शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग उठाई है। साथ ही अतीक अहमद को मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने की भी मांग की है। ये अजीबोगरीब मांग प्रयागराज के वार्ड नंबर 43 से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले राजकुमार उर्फ रज्जू ने की है। सोशल मीडिया में उनका यह बयान वायरल होने के बाद पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए बाहर कर दिया है। वहीं इस मामले पर प्रयागराज पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए राजकुमार को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया। IPL 2023 के 26वें मैच में राजस्थान रॉयल ने टॉस जीतकर लखनऊ को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। संजू सैमसन ने बताया कि विकेट अच्छा और रात में थोड़ी ओस की वजह से बल्लेबाजी के लिए विकेट आसान होगा। राजस्थान रॉयल ने अपनी टीम में एक बदलाव किया। जंपा की जगह जेसन होल्डर को मौका मिला। बड़ी बात यह है कि रियान पराग अब भी राजस्थान की प्लेइंग 11 में शामिल किए गए। कमलनाथ ने एपी में कांग्रेस के 16 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। विधानसभा चुनाव के लिहाज से ये जिम्मेदारियां अहम मानी जा रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर अब कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। कमलनाथ के निवास पर पार्टी के सभी नेताओं की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। और आपको बता दें, दरअसल विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बड़ी रणनीति बनाई है। भारत दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के मुताबिक देश की आबादी अगले 3 दशकों तक बढ़ने की उम्मीद है, जिसके बाद इसमें गिरावट शुरू हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत 142.46 करोड़ लोगों के साथ दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने वाला है। संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड पॉपुलेशन डैशबोर्ड से पता चला है कि चीन की आबादी अब 142.57 करोड़ है। इस प्रकार अब यह दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को सेवा में कार्यरत दिव्यांग कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में 4% के आरक्षण को मंजूरी दे दी है। दिसंबर 2022 से महाराष्ट्र दिव्यांग लोगों के कल्याण के लिए दिव्यांग विभाग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना था। मुख्यमंत्री मंत्रालय ने बताया कि दिव्यांग कर्मचारियों के लिए पदोन्नति पर फैसला कैबिनेट बैठक में सुनाया गया था। यह फैसला केंद्र सरकार द्वारा लिए गए फैसले के तर्ज पर है। राज्य सरकार ने तेज गर्मी को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया है। रायपुर समेत प्रदेश भर में अब सुबह 7 बजे से 11 बजे तक की कक्षाएं लगेगी। यह जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। उन्होंने अभिभावकों को लिखा है कि आप सब अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर स्कूलों के समय किए गए बदलाव की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने लिखा है कि प्रदेश में तेज गर्मी को देखते हुए प्रदेश के सभी शासकीय अशासकीय स्कूल, शैक्षणिक संस्थान और समय का परिवर्तन किया जा रहा है। बीते 15 माह से मनरेगा वर्कर को पेमेंट नहीं मिल पा रही है। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त की है कि वो केंद्र को आदेश जारी करे कि स्कीम के तहत राज्यों को पैसा तुरंत जारी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलीलें सुनने के बाद केंद्र से कहा है कि बताएं कि स्कीम के तहत पैसा जारी क्यों नहीं हो रहा है। अदालत का कहना था कि उन्हें केंद्र के पैसा रोके रहेगा तो ऐसे में करप्शन को बढ़ावा मिलेगा।
कांग्रेस ने आज एक बार फिर गौतम अडानी को लेकर पीएम मोदी और उनकी सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार और उसका सारा तंत्र उद्योगपति गौतम अडानी के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की हर जांच से बचाने के लिए लगी है। इसलिए बैंकों का 7,000 करोड़ रुपए डकार कर विदेश भागने वाले कारोबारी और रानी के समधी जतिन मेहता के खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि बांका भी नहीं कर पाया है। इस मामले पर आज दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है, पीएम मोदी की नाक के नीचे से गौतम अडानी के समधी जतिन मेहता देश के 7,000 करोड़ डकार कर भाग गए। महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे के बीच सभी खुली रैलियों और सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस कार्यक्रम के बाद उठाया गया जिसमें गर्मी से बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ गए और 14 लोगों की मौत हो गई। कार्यक्रम का आयोजन यहां पे अप्पा साहेब के नाम से विख्यात समाज सुधारक दत्तात्रेय नारायण धर्मधारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 प्रदान करने के लिए किया गया था, जिसमें उनके 20 लाख से अधिक अनुयायी शामिल थे। भीषण गर्मी में आयोजित कार्यक्रम में अव्यवस्था के कारण कई लोग बीमार पड़ गए और 14 लोगों की मौत हो गई, जो अप्पा साहेब के अनुयायी थे, जिन्हें श्री सदस्य कहा जाता है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े हैं आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।